और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद, दोनों पर मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को जायद उम्र और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा सुनाई गई। तोशाखाना 2 का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्तखाजा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। मुजरिमों का अरसा हवालात भी सजा में शामिल। ओपोजिशन ने तोशाखाना 2 में सजाओं की मजम्मत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दी गई सजा इंसाफ के मुनाफी करार। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में ओपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने फैसले अवाम में इंतशार पैदा करेंगे। हक़ अफराद को सजा देना दुरुस्त नहीं। अरबों रुपए की करप्शन सबको मालूम है। सीनियर रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल में सजाओं पर दुख और तशवीश का इजहार। कहा, बगैर ट्रायल के फैसले अवाम का एतमाद मुतासिर करेंगे। उम्र रसीदा रहनुमाओं को सजाएं देना जुल्म है। तोहफे मिलने के बाद जाली एंट्रियां की गई। तोशाखाना 2 केस में बानी के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तोशाखाना केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। दूसरे को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके डालते रहे। पैसे जमा कराने तक हर चीज़ की दस्तावेजात हैं। इनकार मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई के कौल फेल में हमेशा तजाद रहा है। बानी के खिलाफ कई फैसले आ चुके, मजीद भी आएंगे। इंसाफ के तकाजों के मुताबिक बानी की सजा बनती थी। मुल्क में लाकानूनियत है, जिसे चाहे जेल में डाल दिया जाता है। बानी पीटीआई के खानदान और वकला को अदालत में जाने से रोका गया। समाअत के दौरान खानदान की मौजूदगी बुनियादी हक है। दाहगल नाका पर सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जेल जाने से रोकना खुली कानून शिकनी है। बानी पीटीआई जिनसे मिलना चाहते हैं इन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। तोशाखाना 2 केस में कुछ भी नहीं। इनके पास कोई गवाह नहीं सिवाय इस शख्स के जिसको बानी पीटीआई ने खुद निकाला। तोशाखाना 2 की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत के खत्म होने के बाद शुरू होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने अपने बयान में कहा कि 14 साल की सजा खत्म होगी तो उसके बाद 17 साल की सजा शुरू होगी। फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत कम लगवाई गई। फैसला स्टाफ पर मबनी है। स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर तहाइफ अपनी जात के लिए रख लिए। बुशरा बीबी ने तहाइफ रोक लिया और माली फायदा लिया। 3 करोड़ और 7 करोड़ का स्टेट को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई बहुत तकब्बुर करते थे, दूसरों को चोर कहते थे। गढ़ा किसी के लिए खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। तोशाखाना 2 केस के फैसले पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द अमल। सड़कों को ब्लॉक करके पता नहीं मुनाफिकीन किसके मसाइल हल करते हैं। किसी के बाप की मेयरशिप है जो इस्तीफा दे दूं। न्यू कराची में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने की तकरीब से खिताब। बोले, हमारे टाउन में जाकर झंडा लगाते हुए एक बंदा लाहौर भाग गया है। मुझे हैरत होती है जब MKM भत्ते पर बात करती है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला एनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा जारी। तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। मारगला एनक्लेव प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज की जाए। मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम दस्तियाब बुरोकार लाए जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुकाम को हिदायत। कहा, मंसूबे की पोजीशन फरवरी में दे दी जाएगी। इस मंसूबे में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को तमाम मेयारी और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही है। दौरे के मौके पर चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की वज़ीर दाखिला को तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। कराची में एक मरतबा फिर भत्ता माफिया की गूंज। बिल्डर हो या ताजिर, सब उनके हाथों परेशान हैं। MKM के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2012 में गैंग वॉर के नाम से शहर को यकमाल बनाया। इन पर कत्ल गारत के संगीन मुकदमात थे या मुल्क से फरार हुए और बैरून मुल्क से ऑपरेट कर रहे हैं। वजीर आला और बिलावल भुट्टो तक शिकायत पहुंचा चुके हैं। ये बताएं कि वो कराची में कारोबार करें या ना करें। सिंध पंजाब बॉर्डर रुझान के इलाके में सिंध और पंजाब पुलिस के मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन में तेजी आ गई। डाकों की 13 कमीनगाहें तबाह। एक बंकर को भी ड्रोन हमले के जरिए खत्म कर दिया गया। हमले में सिखानी गैंग के सरगना और नामी गरामी डाकू काबुल सखानी समेत मजीद 6 मुल्जिमान जख्मी हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। डाकुओं की मदद के लिए आने वाले अफराद की कश्ती तबाह कर दी गई। मुल्जिमान भागने पर मजबूर।
अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत के खात्मे का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इंसानी इमदाद की बेहतर रसाई से सूरत हाल में बेहतरी आई। UN ने खबरदार किया है कि गजा की सूरत हाल बदस्तूर नाजुक है। फूड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इदारे के मुताबिक गजा में एमरजेंसी दर्जाबंदी बरकरार है। गजा की 70% से ज़्यादा आबादी आर्जी पनाह गाहों में रहने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अप्रैल 2026 तक गजा के किसी इलाके में कहत की दर्जाबंदी नहीं। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 122 रन का हदफ 17वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से समीर मिन्हास 69 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। उस्मान खान ने 27 और अहमद हुसैन ने 11 रन बनाए। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 121 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। फाइनल पाकिस्तान भारत 21 दिसंबर को मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। PSL 11 के लिए 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी बराह रास्त नशर की जाएगी। PSL का 11वां एडिशन 8 टीमों पर मुश्तमिल इवेंट होगा। मज़ीद टीमों और मैचेस से खिलाड़ियों के लिए ज्यादा मौके पैदा होंगे। बिग बैश लीग में पहली बार एक इनिंग्स में 2 सेंचुरियां। ब्रिस्बेन हीट ने पर्थ स्कॉचर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। जैक विल्डर मौत और मीट रिंचा की शराकत में बिग बैश का रिकॉर्ड मैच में 515 रन और 36 छक्कों के साथ नया रिकॉर्ड कायम। 257 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल। T20 की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा हदफ हासिल होने का एजाज हासिल किया गया।